हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और बचपन से ही अपनी फैमिलीज़ में मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखता हुआ आया। उनके अचीवमेंट्स को देखा है मैंने और पिछले 2-3 सालों से मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ इस बिज़नेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। लगभग 30 शहरों में मेरी टीम है, 30 सिटीज़ मैं अपनी टीम को डेवलप किया है और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है। ये सारे एक्सपीरियंस, ये सारे जो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के अचीवमेंट से सीखे हैं, ये सारी चीज़ें मैं कुछ वीडियोज़ में आप सभी को देने का प्रयास करूँगा। आप सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नाम जरूर सुना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस 5 से 6 मिनट की वीडियोज़ में आपको ये बताने का कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, ये वर्क कैसे करता है और हमें क्यों ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आप सभी लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं, जो ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई कंपनी एक सामान बनाती है, फिर वो सामान कस्टमर तक आते आते कई चैनलों से होकर गुजरता है। जैसे कि कोई कंपनी ने एक बिस्किट बनाया और बिस्किट बनाने का जो कास्ट आया, उसका जो बिस्किट बनाने में जो लागत आई कंपनी की, वो 2 रुपये की आई। अब 2 रुपये लागत आई कंपनी की, कंपनी ने थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा प्रॉफिट अपने पास रखा और 2.5 रुपये में उसको कंपनी ने डीलर को दे दिया, नेशनल डीलर को दे दिया 2.5 रुपये में। नेशनल डीलर ने भी अपने पास 50 पैसे प्रॉफिट रखी और 3 रुपये में स्टेट डीलर को दे दिया। स्टेट डीलर ने भी अपने पास 50 पैसे प्रॉफिट रखी और 3.5 रुपये में डिस्ट्रिक्ट डीलर को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट डीलर ने भी अपने पास 50 पैसे प्रॉफिट रखी, 4 रुपये में उसने होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने भी 50 पैसे अपने पास प्रॉफिट रखी और 4.5 रुपये में उसने शॉपकीपर पे, दुकानदार को दे दिया। और दुकानदार ने अपने पास 1 रुपये का मार्जिन रखा और 5.5 रुपये में वही सामान उसने कस्टमर को प्रोवाइड किया। यानी जो सामान कंपनी में 2 रुपये का बना था, 2 रुपये की लागत का बना था, वो सामान कस्टमर तक आते आते 5.5 रुपये का हो जाता है। यानी कि जो हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं उसमें कस्टमर से मैंने कंपनी से कस्टमर तक सामान पहुंचने में कुछ चैनल्स से होकर गुजरना पड़ता है और उन चैनल्स के अपने अपने मार्जिन होते हैं, जिसकी वजह से जो 2 रुपये का सामान है वो कस्टमर तक आते आते 5.5 रुपये का हो जाता है। अच्छा, 5.5 रुपये का ही नहीं होता, इसमें कुछ और कास्ट जुड़ती है। जैसे कोई कंपनी एडवर्टाइज कराती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइज कराती है, बड़े बड़े पोस्टर्स एंड बैनर्स लगाती है, तो इन सारी कास्ट को भी, एडवर्टाइजमेंट कास्ट को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 5.5 रुपये ना करके एडवर्टाइजमेंट कास्ट और जोड़ने के बाद 6 से 7 रुपये के आसपास, 2 रुपये का सामान 7 रुपये के आसपास पड़ता है। ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी ने अपने सामान बनाया, मैन्युफैक्चरर ने अपनी सामान बनाई और वो डायरेक्ट कस्टमर को देती है। बीच के जो चैनल्स होते हैं उनको हटा देती है, वो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को देती है, उनको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना के। तो जो बीच के चैनल्स जो हट जाते हैं, तो जो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लगा था वो सारे पैसे बच जाते हैं और वही सारे पैसे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर्स को रिटर्न कर देती है, जिससे हम प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लेते ही लेते हैं, साथ में हमें अलग से काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। ये था डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का मैकेनिज्म, ये जनरली वर्क कैसे करती है। अब हमें ज़रूरत क्यों है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का? हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बस एक मार्केटिंग नहीं है, इसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं जिस सिस्टम का यूज करके हम अपने करियर को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इसलिए अच्छा लगता है कि सबसे पहले मैं अपने पहले वाले पॉइंट पे आता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करने की ज़रूरत क्यों है हमें। आप लोगों ने अपने आसपास नोटिस किया होगा, मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, आपकी कॉलोनी में कोई दुकान है, उसमें कोई काम नहीं करता, बस दुकान का ऑनर है वही रहता है, एक उसको ले लीजिए। फिर थोड़ा सा मार्केट में आइए, वहाँ उसी दुकान की, उसी जनरल स्टोर की दुकान पे मान लीजिए कि एक मालिक है, वो बैठा हुआ है और उसके साथ 2 वर्कर हैं, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ी वाली दुकान पे जाइए, वहाँ पे एक मालिक बैठा हुआ है और 2 वर्कर की जगह 4-5 वर्कर हैं। तो आपको देखने में लगेगा कि जहाँ पे बस एक आदमी काम कर रहा था उसकी इनकम सबसे कम थी, जहाँ पे मालिक के साथ 2 आदमी काम कर रहे थे उसकी इनकम पहले वाले दुकानदार से ज़्यादा थी, जहाँ पे मालिक के साथ 4-5 लोग काम कर रहे थे उनकी इनकम और ज़्यादा थी। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, अब अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो हमें बहुत सारे वर्कर काम करेंगे। यानी हम इस चीज़ से ये नोटिस कर सकते हैं कि जिसके पास जितने ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे वो उतना ही रिच होगा। जो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके नीचे करोड़ों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं।
इसलिए आज दुनिया में वो अमीर है। तो अगर हमको भी अमीर बनना है, अगर आप अमीर हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आपको और अमीर बनना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए या फिर हमारे नीचे या फिर हमारे लिए बहुत सारे लोग काम करें। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा ही इनकम हमारी होगी, उतने ज़्यादा रिच बनेंगे हम। तो इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन, हम बहुत बड़ी दुकान खोल लें, शोरूम खोल लें, उसमें 8-10 लोगों को रख लें। दूसरा ऑप्शन, बहुत बड़ी कंपनी खोल लें, उसमें हज़ारों वर्कर्स काम करने लगे। इन सारे ऑप्शंस में आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता चुन सकते हैं। यही एक ऐसा माध्यम है जिसमें ना ज़्यादा इन्वेस्ट करके, बस एक सिस्टम को अप्लाई करके आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग आपके लिए काम करेंगे या आपके साथ काम करेंगे तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जैसे कि हमने कोई दुकान खोल ली, हमने 8-10 लाख रुपए लागत लगा के एक जनरल स्टोर की दुकान खोल ली। अब मान लीजिए कि हमने दुकान हमारी अच्छी चल गई, 1-2 साल हमने चलाई अच्छे से, फिर बीच में मेरी जो दुकान मालिक है उसका तबीयत खराब हो गया। 1 महीने के लिए उसका तबीयत खराब हो गया, 1 महीने के लिए वो रेस्ट पे आ गया। और फिर 1 महीने के लिए जब वो रेस्ट पे आ गया तो उसकी दुकान की क्या कंडीशन होगी, उसके बिजनेस की क्या कंडीशन होगी, आप सोच सकते हैं। यानी जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसमें अगर कोई अनहोनी होती है तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से काम कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप आराम करिए, आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉलीडेज़ करिए, आप टूर्स करिए, आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, तब भी आपके पास पैसे की बरसात होगी। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बातों को क्लियर कर पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मतलब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता इसलिए है कि अगर किसी को भी रिच बनना है तो एक पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उसके लिए बहुत सारे लोग काम करें, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में है आप और आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस होना कन्फर्म है, बस आपको लगे रहना है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एजुकेशन तो देखी नहीं जाती कि आपने कितनी पढ़ाई की हुई है। कोई भी आदमी, अनपढ़ आदमी भी स्टार्ट कर सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं, अगर कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ पाया, चाहे जो कंडीशन रही होगी उसकी, चाहे जो मजबूरी रही होगी, वो नहीं पढ़ पाया, इसका मतलब तो है नहीं कि वो जिंदगी भर ऐसे ही बिता दे बिना सक्सेस हुए, बिना किसी करियर के। तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन मीन्स कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको कि आप 12th पास हो, आप MA BA हो, आप MBA हो, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अनपढ़ आदमी भी इसको कर सकता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता कि आपने कहीं इससे पहले किया हुआ हो। कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई कास्टिज्म नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि आप गोरे हैं तो आप ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे, आप काले हैं तो आप कम सक्सेस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो फालतू की सोसाइटी में घूम रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके पास बस मेहनत और सपने होने चाहिए। सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत करिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला बिजनेस है ये। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे पोटेंशियल बिजनेस में आप हैं। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने लाइफ को, अपने जनरेशन्स को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो की सीरीज आपको मिलेगी, इसके माध्यम से मैं पूरा ट्रेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और यकीन मानिए अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो की तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट